अभी तक कोई डेवलपमेंटल काम नारान में होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर इस दौर में नारान में कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो सकते ना, तो आई थिंक वो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार है वो हमारे मानसहरा के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ अगर 10% भी करे ना, अच्छा 10% जितनी वसूली कर रही है मंथली, 4 महीनों में जो इनसे टैक्स वसूल होता है उसका 10% भी अगर लग तो जाए, मैं थोड़ा बहुत अकाउंटेंट से भी मेरा वो है, अकाउंटिंग मैंने खुद की हुई है, तो उसका 10% भी अगर ये वहां पे इन्वेस्ट कर देना तो अच्छा खासा इनको उसके अगेंस्ट 10% के अगेंस्ट ये मोर देन 100% और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं छोटी बात नहीं करूंगा, नारान सिर्फ 4 महीने खुलता है और नारान अच्छा खासा इस वैली को, करोड़ों रुपया कैपरा को अच्छा खासा वो कौन कौन से महकमे आपसे कैपरा ले रहा है, केडीए है, अच्छा जी, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट है, टूरिज्म वाले हैं, बिल्कुल 5 से 6 डिपार्टमेंट है जो 5 से 6 डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का अस्सलाम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट और वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट सेशन। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो नौजवान बिजनेस आइकॉन है और नाम है उनका मेहराब खान। बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेहराब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहराब भाई, इस वक्त आप एक बड़ा नाम, आपका एक बड़ा होटल फेरी मेडोज, जो कि आप इस वक्त वादी कगान के सबसे बड़े सियाहती मकाम नारान में रन कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे होटल इंडस्ट्री में आए, कैसे इस फील्ड में आना हुआ? बस ये स्टार्ट से हमने ये जगह परचेज की थी और ये फैमिली बिजनेस था हमारा, तो उसके बाद स्टडीज़ वगैरह हासिल की इसी से, होटलिंग रिलेटेड मैंने किया है, बीबीए किया, उसके बाद एमबीए किया और फिर उसके बाद जॉब्स वगैरह भी की, लेकिन अपना काम था उसको देखने के लिए फिर उसे ज्वाइन कर लिया। कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का? बड़ा अच्छा। बेसिकली मुझे खुद बड़ा शौक है इन चीज़ों का, घूमने फिरने का, टूरिज्म रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड या मैनेजमेंट, ये जितना तो काफ़ी शौक था। तो उसके लिए काम तो बड़ा हेटिक है, मुश्किल है। रोज़ आपको सुबह एक नए तरीके से, जैसे शादी का माहौल होता है, रोज़ आपको हर चीज़ नए से रेडी करनी, हर चीज़ कस्टमर्स को वेलकम करना, उनको सर्विसेज देना, तो ये सारी चीज़ें हैं। नारान में आपका होटल फेरी मेडोज एक बड़ा नाम है और इस बड़े होटल को आप नारान में रन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे वाकयात इस तरह के पेश आते होंगे, कभी आपको लगता होगा कि यार किस फील्ड में आ गया हूँ, कैसा काम है, क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का कभी हुआ हो? बिल्कुल होता है, किसी टाइम बंदा हेटिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे जाके फिर आपको ना एक दफ़ा सो के उठ के ना फिर सोने वाली बात नहीं होती कि घंटा रेस्ट के मिल जाएगा, आधा घंटा, वो फिर आप बात हुए स्टार्टअप हो जाते हैं तो बस नहीं पता चलता है। नारान में होटल्स को देखते हुए, नारान में होटल के बिजनेस को देखते हुए आजकल का हर नौजवान, हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि उसका नारान में एक होटल होना ज़रूरी है। नारान में होटल का बिजनेस कैसा है और आने वाले सालों में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बिजनेस आप जो भी करें, बिजनेस होता है एज कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि मैंने जॉब्स भी की हैं, लेकिन जॉब का वो मज़ा नहीं है। एट द एंड आपको किसी न किसी एंड से वापस आना पड़ता है कि अपना कुछ करने के लिए। आपने देखा होगा जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये बड़ी बड़ी जॉब्स पे होते हैं, एट द एंड वो उनका 25 साल का टेन्योर है या 30 ईयर्स का है, वो कंप्लीट करके उसके बाद वो किसी बिजनेस या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं कि अपना काम या कारोबार स्टार्ट हो। तो उससे अच्छा है कि बंदा स्टार्टअप से एक चीज़ आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो आप उसी को, कोई नया इस फील्ड में आना चाह रहा हो और नारान में अपना होटल खोलना चाह रहा हो, उसके लिए क्या पैगाम? ज़रूर आए। मेहनत है, ठीक है जी, ज़ाहिर है मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। और ये जो है सारा मैं इसका क्रेडिट दूंगा हमारे बड़ों को, जिन्होंने आपको इस ट्रैक पर लाया है। उनकी मेहनत है, उन्होंने इतनी अच्छी टाइम पे इतनी बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करके एक हमें प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दिया है, मेन क्रेडिट उनका है। कैसा एक्सपीरियंस रहा नारान में होटल चलाने? नारान का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी। हॉस्पिटैलिटी है, दूसरा आपके पीआर बहुत बढ़ती है। मींस के अगर मेरे पास 60 रूम्स हैं तो मेरे पास डेली 60 प्रोफेशन के लोग हैं। बिल्कुल, हर किसी से आपकी हेलो हाय, आपका एक पीआर बन जाता है, रिलेशन आपका डेवलप हो जाता है मुख्तलिफ किस्म के। कितने अरसे का सीजन नारान में लगता है हर साल? नारान का मिनिमम जो है ना वो है 4 महीनों का। अच्छा। उसमें भी आप लगा लें तकरीबन 10 दिन क्लोजिंग के लग जाते हैं, 10 दिन होटल को ओपनिंग के, तो रन अप करके पीछे 3 माह बच जाते हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नारान में सिर्फ बंदा 4 महीने के लिए करे, ये कोई समझ में आती है बात? हम तो कहते हैं जी 4 महीने क्या कि ये अभी तक नारान खुला है, 4x4 गाड़ी जा रही है, सब कुछ। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है
कि जितने भी सुन रहे हैं हमारे, तो इसको 12 महीने करें। विंटर टूरिज्म, जहाँ मैं अगर बात करूँ, पाकिस्तान के तमाम सियाती मकाम इस वक्त हर जगह पे, आप सवात की बात करें, कलाम की करें, मालम जब्बा, वहाँ पर जितने भी सियाती मकामात हैं वो सारे विंटर टूरिज्म के लिए खोले। हालांकि वहाँ पर 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर रोड्स और सहूलियात इस तरह की हैं कि लोग वहाँ पर जा सकते हैं, रोडों को, होटल्स को खोला गया है। अगर यही बात अगर नारान में इस तरह अगर खुल जाए तो कहाँ देख रहे हैं? देखिए ना, टूरिज्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, ठंडे मौसम की वजह से इंजॉय करते हैं। दुबई जाते हैं, वहाँ का गर्म मौसम है, सहरा है, उनके एक नेचर है ना। बिल्कुल। उस हमारी नेचर है पहाड़, बर्फ, ये चीज़ टूरिज्म की। तो विंटर टूरिज्म तो असल में ये है कि इनको विंटर्स में ये चीज़ ओपन होनी चाहिए ना, ताकि लोग जो नज़ारा विंटर में है मेरे ख्याल से, तो लोग स्विट्ज़रलैंड और इन चीज़ों को भी भूल जाएंगे। जो झीलों का जो ये तो सारा कुदरती है, वो तो आर्टिफिशियल है। इन्होंने हर चीज इनको कुदरती बनी हुई है, जरा सा इनको रोड थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। रोड कंडीशंस पर बड़े लोगों के गिले शिकवे होते हैं कि बालाकोट से नारान तक रोड तबाह हाल पड़ा हुआ है। रोड का तो मैं क्या कहूँगा, बेड़ा गर्क हुआ है, सीधी बात है। कोई बिल्कुल मुश्किल है। देखें, एक जो गेस्ट आता है कम से कम उसके पास होती है ना 50+ की उसके पास गाड़ी होती है। जो बंदा रूम लेता है 15 से 20 हज़ार रुपए का, वो किसी अच्छी गाड़ी पे आता है तो इतना बड़ा रूम अफोर्ड कर सकता है। तो हर किसी की यही होती है कि यार मेरी गाड़ी, लोग होते हैं कॉशियस होते हैं इस मामले में, क्योंकि अच्छी खासी गाड़ी भी आजकल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फेरी मेडोज में कितने कमरे हैं आपके पास? हमारे पास 60 रूम्स हैं। 60 रूम है। 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार? अबाउट 3+ है। 3+ स्टार जी जी। 60 रूम्स। सीजन का कितना बचत दे देता है ये होटल? मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं, एक्सपेंसेस भी है ना इसमें। हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि नारान कितना बड़ा होटल है। यही चीज मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो लोगों के ज़हन में एक माइंडसेट बना होता है कि नारान में बस होटल बना दिया, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हर चीज़ है। देखें, आप ट्रैवलिंग या कोई चीज़, हम अब आपको मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं ना, कोई भी आप कैरेज जब यहाँ से लेके जाते हैं ना, तो वो गाड़ी जो बड़ी हैवी गाड़ियाँ हैं वो उतना लोड कैरी नहीं कर सकती हैं। नॉर्मल रोड पे अगर वो 100 टन लेके जाती है, नारान वही गाड़ी आपको 40 टन लेके जाती है। आपको 3 गाड़ियों का किराया एक गाड़ी को देना पड़ जाता है। मिनिमम एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह बड़े बड़े जनरेटर्स हैं। अभी लास्ट ईयर ये 2024 के एंड में हमने क्लोज किया 1 नवंबर को, वापडा ने लाइट्स बंद कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरेटर्स हैं 75 केवी, 50 केवी के। ठीक है जी, उनको रन अप करना सुबह से लेके रात तक, वो इतने हीट अप होके बस्ट हो रहे होते हैं। वो रन किए, वो एक्सपेंसेस हैं। अब सुबह से शाम तक इतने बड़े जनरेटर्स, फिर स्टाफ हैं, स्टाफ सैलरीज आ गई, फूड एक्सपेंसेस, काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन माशाल्लाह बचत अच्छी हो जाए, अल्लाह का शुक्र है। सीजन अच्छा आगे का निकल जाए, सर्दियां अच्छी निकल, अल्लाह का शुक्र है। नारान की कोई सबसे एक अच्छी बात जो आप कहें कि यार नारान की ये बात बड़ी अच्छी है? नारान देखें ना, आपके आल पाकिस्तान से 4 ही महीने हैं, हमारी पूरी वैली इस पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी, सबसे बहुत गरीब गुरबा ऐसे लोग हैं, रोजगार देखें सबसे कहाँ से, मरी नथिया गली, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास होटल में स्टाफ होते हैं। नारान की कोई घर चलते हैं नारान के उसकी वजह से, और वो बेचारे भी इसी उस पे होते हैं कि नारान खुलेगा तो रोजगार। बिल्कुल। बहुत नारान की ये तो अच्छी बात होगी ना। नारान की कोई बुरी बात आप कहेंगे यार ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए? बुरी बेसिकली नारान खुद बुरा नहीं है, ये उसकी हमारे जो लोगों ने वो किया हुआ है। अदारों को चाहिए कि सपोर्ट करें, लोग सपोर्टिव हैं। उस तरह के यहाँ के वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड या मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, तो करते हैं जितना वेल। लेकिन लोगों की भी जो है ना तवक्कुआत हैं इदारों से कि हमें अच्छे से स्पॉट्स दें, एक रोज़गार स्पॉट्स होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके एक अच्छे तरीके से। तो थोड़ी सी उस चीज़ में है अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि इदारे अच्छे से काम नहीं कर रहे, अच्छे से काम इदारे नहीं कर रहे। मेहराब खान, नारान है, अब ये एक बड़ा सियाती मकाम है और नेशनल क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन नारान में डेवलपमेंट के काम कितने एक हो रहे हैं? क्या देख रहे हैं डेवलपमेंट आपको यही होती है जी। डेवलपमेंट क्या है, फैमिली पार्क नहीं है वहाँ पे। ठीक है जी, कोई ऐसे काम हो रहा है, पार्किंग नहीं है, कोई नहीं है। अभी रोड्स बने, काम लगा हुआ है, नारान से महांडरी तक वो पहुंचा है। वो भी हम लाख लाख शुक्र है कि पहले से काफी बेहतर हो चुका है। और ज्यादा तो और सबसे मेन इश्यू है कि हमारी जो एंट्रेंस है, इंटरचेंज है, वहां से ये जो है न्यू बालाकोट सिटी, वो तबाह हाल है और सिंगल रोड है। और न्यू सिटी का रोड ना होने की वजह से टूरिज्म को क्या समझे कितने % नुकसान हो रहा है? काफी सारा नुकसान हो रहा है ना। गेस्ट वहीं से सीधा निकल जाते हैं गिलगित, एक्सप्रेस वे है, उनको वहां से शॉर्टेज भी पड़ रहा है, उनको वेलकम ही ऐसा मिलता है, वेलकम ही ऐसा, कहते हैं पता नहीं आगे क्या हाल होगा। और आपने खुद भी कितनी दफा विजिट किया होगा, क्योंकि आप भी यहीं के आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। 5 किलोमीटर वो सारा रास्ता है, बिल्कुल ठीक है।
और अगर उस पर थोड़ी सी वो कर मेहनत हो ले, जाए, हमारे थोड़ा काम एमपीएस हो साहब ने किया भी है, उस दिन एक बात चल रही थी कि उस रोड की भी वो कोई फंड फिजिबिलिटी मंजूर करवा वगैरह दें। ये इस तरह हुआ है, तो अल्लाह करे कि कमिंग हो जाए, सीजन में हो जाए तो बहुत ज्यादा वो होगा। बहुत ज्यादा। नारायण चूंकि जी वादी कगान का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम है, लेकिन डेवलपमेंट के जिस तरह मेरा भाई ने बात की कि अभी तक कोई डेवलपमेंटल काम नारायण में होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर इस दौर में नारायण में कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो सकते ना, तो आई थिंक वो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार है वो हमारे मानसहरा के पास है बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वजीर टूरिज्म का ताल्लुक मानसहरा से है, स्पीकर जो केपी असम्बली हैं जनाब बाबर सलीम सवाती साहब का ताल्लुक मानसहरा से है, उसके अलावा जो मशीर हैं वज़ीर आला के इकराम गाजी, उनका बिल्कुल। ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से है। एमपीए मुनीर हुसैन लुघमानी, उनकी सूबे में हुकूमत है। सुबह मतलब 4 मेन सीटें हमारे पास मानसहरा में मौजूद मैंने हैं। हमारे एमएनए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब इस वक्त वफाक में बैठे हैं, वफाक में तो नून लीग की बिल्कुल हुकूमत ऐसे। है। अब ये 5 बंदे और गिरफ्त रखने वाले बंदे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब होल्ड है एक इनका। तो एमपीए सादा सो जिसकी बिल्कुल कोई पूछने वाला करवा नहीं। सकते हैं अब ये वो लोग। लोग हैं जिनकी गिरफ्त है, बिल्कुल इनकी ऐसे गिरफ्त ही है। मजबूत है। अब इन लोगों से मेरा भाई, अगर इनसे इनके दौर में अगर ये तरक्याती काम या डेवलपमेंटल काम हमारे इस सियाती मकाम पे नहीं हो सकते, तो फिर कभी हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, और मेरे हाल से ये लास्ट चांस होगा, क्योंकि आपने चेक किया है लास्ट टेन्योर में स्वात के वजीर, मुशीर, वजीर आला हाँ, वहाँ बिल्कुल। के वज़ीर आला कितनी महमूद खान ने डेवलपमेंट्स पूरा हुई स्वात को हैं, हिला कर टनल्स रख बनी दिया। हैं, मोटरवेज बने हैं, उनके जो एरियल एरियाज थे, No साइड doubt। एरियाज, उनके रोड्स उन्होंने बनाए हैं, पक्के रोड हो गए हैं। और दूसरी बात ये थी ना, हम लोग काफ़ी सारे टैक्सेस दे रहे हैं इधर, ठीक है जी। मैं भी लास्ट टाइम गिलगित गया, वहाँ गया, काफ़ी सारे लोग, ये हो गया बलतीत फोर्ट, हुंजा, वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। वहाँ का जो पैसा वहाँ से वो गेन करते हैं, वो वहीं पे इन्वेस्ट होता है, बाहर नहीं आता है। हमारा पैसा ये यहाँ से टैक्स पेशावर जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, आगे से कहाँ जाता है। सालाना हमें तो कितना नहीं टैक्स पता। आपसे ले लेते हैं तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक? देखें, नारायण बहुत बड़ा टैक्स देता है, बिल्कुल। मैं छोटी बात नहीं करूंगा। नारायण सिर्फ 4 महीने खुलता है और नारायण अच्छा खासा इस वैली को, करोड़ों रुपया टैक्स। कैपरा को अच्छा खासा वो कौन कौन से महकमे आपसे कैपरा ले रहा है, केडीए है, अच्छा जी, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट है, टूरिज्म वाले हैं। बिल्कुल 5 से 6 डिपार्टमेंट है जो 5 से 6 डिपार्टमेंट इनसे टैक्स वसूल करें। नाज़रीन, टैक्स आप मैं दुनिया के हर मुल्क को अगर उठाकर देखूं, टैक्स लेने का मकसद ये होता है कि वहां से टैक्स जमा करके वहां के रोडें मजबूत की जाए, वहां के लोगों के मसाइल हल किए जाए, पानी का है, बिजली का है, या दीगर जो मसाइल हैं वो हल किए जाए। टैक्स का बेसिकली मकसद ये होता है। लेकिन क्या समझते हैं, क्या जो टैक्स आपसे वसूल किया जाता है उसका इम्प्लीमेंट होता है इस चीज पर? मैं कहता हूँ अगर 10% भी करे ना, अच्छा, 10% जितनी वसूली कर रही है मंथली, 4 महीनों में जो इनसे टैक्स वसूल होता है, उसका 10% भी अगर लग तो जाए। मैं थोड़ा बहुत अकाउंटेंट से भी मेरा वो है, अकाउंटिंग मैंने खुद की हुई है, तो उसका 10% भी अगर ये वहां पे इन्वेस्ट कर देना तो अच्छा खासा इनको उसके अगेंस्ट 10% के अगेंस्ट ये मोर देन 100% और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या समझते हैं नारायण में इस वक्त डेवलपमेंट की कौन से काम करने की जरूरत है जो होनी चाहिए? सबसे मेन नारायण की इंट्रेंस है, वहाँ पे इनके पास अच्छे खासे गवर्नमेंट की प्लेसेस हैं, वहाँ पे ये फैमिली पार्क बनाएं, ठीक है जी। फूड स्ट्रीट होनी चाहिए, ठीक है जी। हिस्टोरिकल छोटे छोटे पॉड्स होने चाहिए जिसमें हमारी सकाफत, हमारी हर चीज होनी चाहिए, ताकि लोग बाहर से लोग आ जाएं, वहाँ के, देखें उनको यहाँ पता की तो लगे सकाफत को नारायण में देखें। क्या चीज है क्या चीज नहीं है। बाकी खाने वो चीजें वो तो हर जगह पे लोगों को मिल रही है, लाहौर से, कराची से। लाहौर से अच्छे खाने कहाँ मिलते हैं, या कराची से अच्छे, लेकिन यहाँ की हमें सकाफत उन लोगों को बतानी चाहिए, यहाँ के रस्म रिवाज क्या हैं, लोगों का किस तरह लोगों का रहन सहन है, बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा काम हो जाए, जो हमसे टैक्स वसूल किया जाता है तो यकीनन ये बदल सकते हैं। थोड़ा चलते हैं आपकी तरफ और आपके सवालात आपसे ही करते हैं। मेहराब भाई, होटल इंडस्ट्री में कितना अर्सा हो गया आपको? हमारा तकरीबन हो गया है जी 2000 में हमने ये सेटअप स्टार्ट किया था। आपका अपना कितना टाइम हो गया? मेरा हो गया जी तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर कोई ऐसा यादगार वाकया होटल पे हुआ हो या इस तरह का जो आपको अभी तक याद रहे? यादगार बहुत से होते हैं, मैं आपसे क्या करूं कि मेरे पास 60 रूम्स हैं, तो लोग कोई एक ऐसा यूनिक वाकया जो आपको अभी तक याद रह गया हो? ये होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैदरिंग्स होती हैं, कई अच्छे फॉरनर्स आते हैं, उनके साथ एक अच्छा घूमना फिरना, आउटडोर हम लंच वगैरह करते हैं उस चीज़ों, तो रोज़ हमारे लिए एक नया एडवेंचर। हाँ, और रोज़ जितने गेस्ट हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसी क्यूरी हमारे साथ किसी न किसी के साथ डिस्कशन हो जाती है, किसी के साथ ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, तो ये तो चलता रहता है, तो वो काफी एंजॉय भी करता है, वरना इन चीजों को तो वो चलती रहती है। नारायण में थोड़ा सा लोग गिला शिकवा करते हैं, ये सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। और दूसरा, पिछले दिनों हम जब गए थे तो राफ्टिंग वाले अपनी कुछ शिकायत कर रहे थे कि केडीए तंग करते हैं या दीगर महकमे आके तंग करते हैं। वाकई में आपको कोई तंग करता है आगे? देखें नहीं, इस तरह की है सफाई का भी। अभी देखें केडीए का हम क्या बोले, वो लोग कर रहे हैं कुछ काम, जितना होता है ना, वो क्या कहते होते हैं, अगले की जितनी
हाँ इस्ताद है, इस्तात है, उसके मुताबिक वो लोग बेचारे कर रहे हैं। उनके पास भी फंड्स होंगे तो कुछ करेंगे ना, ठीक है, जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बात वही है कि हमें सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता नज़र आ रहा है, होता है उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस, ये काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। तो लेकिन कर सकते हैं मज़ीद बेहतर, और हम इस हक़ में हैं होटल वालों के, टैक्स भी लें हमसे, हर किस्म का टैक्स लें, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज दें, हमारे आने वाले कस्टमर्स खुश हों, उन्हें अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए, ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। मेहराब भाई, आखिर में आने वाले जो स्याह मेहमान है जो नारान कगान आना चाहते हैं, उनके साथ कोई मैसेज, उनको कोई पैगाम देना चाहे तो? स्याह हमारे सरों का ताज है जी। मैंने जैसे आपको भी बताया है कि स्याहों की वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जलते हैं। आल पाकिस्तान के लोग यहाँ से आके रोजगार 4 महीने कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल उस चीज़ को पूरा साल खाते हैं। तो स्याह तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उन्हें अल्लाह खुश रखे, जब भी आएँ खैर सलामती से आएँ, अपने ख्याल रख के बच्चों के लिए विंटर्स में आएँ तो इसका अपने वार्मर्स का, इन चीज़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखें। इस टाइम पे टूरिस्ट वादी कगान के कौन कौन से सियाती मकामात पर जा सकते हैं जो स्नोफॉल एंजॉय कर? इस वक्त जो है कगान तक खुला है, शोग्रान वैली खुली हुई है। शोग्रान में काफ़ी अच्छे होटल्स वगैरह हैं, हर अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं। तो आए एंजॉय करें, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि इसको नारान तक एक्सटेंड करें विंटर्स में। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 4 से 5 हो सकता है। हम होटल्स वाले इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, जिस हद तक हो सके ये कदम बढ़ाएं इंशाल्लाह हम सारे होटल इनके साथ। बहुत शुक्रिया जी। मेहराब खान स्वाति नौजवान बिजनेस आइकॉन है और माशाल्लाह इस वक्त नारान में एक VIP होटल में समझता हूँ ये चला रहे हैं, फेरी मेडोज। और वहाँ पर जो इनकी हमने काफ़ी बार विजिट किया है, इस वक्त स्क्रीन पर आप उसके क्लिप भी देख रहे होंगे। खूबसूरत होटल इस वक्त आप देख रहे हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप मेहराब भाई से रब्ता करके आ सकते हैं। और जिस तरह बात की विंटर टूरिज्म को प्रमोट करें, जिससे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की GDP में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को इसका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के गेस्ट हमारे मेहराब खान थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए फ़हद सजाद को इजाज़त दें और देखते रहें अनफिल्टर्ड पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।